पहले तो ना मैं 10 मिनट के लिए ये पूछ लेता हूँ भाई, अब तक आप लोगों में से किसी ने भी प्रैक्टिस करी हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो पहले सॉल्व आउट करवा लो अपनी, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम है? सर मैं से बोल रहा था, ये जो अपने इसमें बैक लेने के लिए क्या होता है, जैसे MS वर्ड वगैरह में कंट्रोल जेड होती है ना, हम्म। इसके लिए क्या होता है? इसमें कंट्रोल जेड इसमें कोई काम करेगा, कंट्रोल ऑल्ट जेड बार बार काम करेगा। क्या बोला था, रिपीट करने एक बार दोबारा। कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट जेड। कंट्रोल ऑल्ट जेड। हाँ। ठीक है। ठीक है, उसके लिए आप देखो यहाँ पे फाइल ऑप्शन में भी क्या क्या बोलते हैं, एडिट ऑप्शन में जाओगे। यहाँ पे लास्ट में देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रिफरेंस। दिख रहा है आप लोगों को? इस प्रिफरेंस के अंदर मैं जा रहा हूँ, जनरल के अंदर। तो देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस आती है एक। इस परफॉर्मेंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री स्टेट दिख रहा होगा, इसका 4। यहाँ आ रहा है हिस्ट्री स्टेट, कितना आ रहा है इसका? 20 आ रहा है। अब इस 20 का मतलब है कि आप कितनी पीछे जा सकते हो? 20 टाइम्स पीछे जा सकते हो भैया। यानी अगर आपने कोई गलती करी है तो 20 बार पीछे जा सकते हो। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, जैसे 73 कर दिया मैंने इसको, इसका मतलब मैं 73 पीछे जा सकता हूँ। कुल टोटल आप 1000 कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कितना आता है, जैसा कि मैंने बता दिया, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 20 ही आता है कि आप 20 पीछे जा सकते हो। बाकी आप अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल ऑल्ट जेड। कंट्रोल जेड सिर्फ एक बार ही काम करता है। कंट्रोल ऑल्ट जेड जितनी बार आपने सेट कर रखा है उतनी बार काम करता है। और किसी की प्रॉब्लम? सर एक चीज बताओ, जैसे अभी कोई अपन सिलेक्शन बना लेते हैं। जैसे हाँ। मान लीजिए कोई फोटो लेके उसकी सिलेक्शन कर लिया पूरा, अब गलती से या कैसे भी वो सिलेक्शन रिमूव हो जाता है या लेयर रिमूव हो जाती है, तो कोई ऐसी शॉर्टकट है क्या जिससे वो दोबारा उस पर सिलेक्शन आ जाए? अब कैसे करें, क्योंकि बार बार तो सिलेक्शन बना नहीं सकते कि कितनी बार बनाए फिर। देखो उसके लिए एक तरीका है अपने पास। वैसे तो कोई शॉर्टकट होती नहीं है, हाँ आप अपने सिलेक्शन को सेव करके रख सकते हो भैया। मैं दिखा रहा हूँ, वापिस से ध्यान हाँ से देख लेना। हम क्या करेंगे, कोई भी एक फोटो ले लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये एक फोटो ली। अभी तो मैं ओवरऑल कैसा भी सिलेक्शन बना देता हूँ, आपको ऑप्शन दे। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने क्या करा, ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ से मैजिक पेन टूल की मदद से इसका एक कुछ इस तरीके का मैंने सिलेक्शन बना के रख दिया। जैसे मैंने इसका क्या करा, यहाँ पे ये सिलेक्शन क्रिएट कर दिया, यानी कि ऐड करा लिया सिलेक्शन को इसके साथ। ठीक है। अब ये सिलेक्शन हो गया इस लड़की का। ठीक है। अब ये देख लो, आप हाँ डिलीट करके देखोगे तो ये लड़की का सिलेक्शन कर रखा है अभी हमने यहाँ पे, है ना। तो हो क्या रहा है, अब मुझे ये सिलेक्शन हाँ चाहिए। कि हो सकता है कभी फ्यूचर में मेरा ये सिलेक्शन हट जाए या मुझे इसकी में इसकी बाद में जरूरत पड़ जाए। तो आप जब कोई पार्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो और आपको लगता है कि वो सिलेक्शन मेरे बाद में भी काम में आएगा, तो आप उस सिलेक्शन को सेव कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, पार्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऊपर लेयर में ऊपर मेन्यू बार में एक ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट दिख रहा है, ये सेलेक्ट ऑप्शन। ठीक है। हाँ सेलेक्शन सर। जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना वो सब हमें सेलेक्ट मेन्यू में ही मिलते हैं भैया। आगे आप पढ़ोगे तब आपको और भी पता चल जाएगा। जिसमें से देखो इनवर्स वाला मैंने आपको पता भी दिया था, सिलेक्शन को उल्टा करने का, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है। हाँ इसी के अंदर आपको देखो यहाँ नीचे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट, सेव सिलेक्शन आ रहा है। इस पे क्लिक कर देना है आपको। इस पे हाँ करते ही आपसे ये नाम पूछेगा कि भैया किस नाम से सेव करना है। तो आप कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने लिख दिया माय सिलेक्शन। ठीक है, मैंने किसी भी नाम से सेव कर दिया इसको और ओके कर दिया इसको, बस। अब अगर आपका सिलेक्शन हट भी जाता है, इन दैट केस मान लो आपका सिलेक्शन हट गया और या लेयर भी हट गई, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फाइल ओपन करो, है ना, और सीधा सेलेक्ट में जाओ। और यहाँ पे आता है वापिस से लोड सिलेक्शन, इस पे क्लिक करो। और इस पे क्लिक करके यहाँ पर आपके सिलेक्शन आ जाएगा जो आपने सेव करा था। देखो यहाँ मैंने सेव करा था माय सिलेक्शन के नाम से। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा तो ये अपने आप वापिस सेलेक्ट हो जाएगा, उतना ही पार्ट जितना आपने सिलेक्शन को सेव करा था। इज दैट क्लियर? यस सर। आ गई बात समझ में? अगर आपका कोई सिलेक्शन हट जाता है बार बार में तो आप इस तरह से अपने सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद इसको सेव करके रख सकते हो। और किसी की कोई प्रॉब्लम? किसी की कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। बढ़े आगे? हाँ सर प्लीज। ठीक है भाई। देखो आज कल हमने लास्ट टाइम ये ग्रेडियंट टूल पढ़ा था भाई।
और इस ग्रेडियंट के बारे में ओवरऑल मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ बता दिया था, ठीक है। तो देखो इसमें जब आप बीच पे क्लिक करते हो तो आपको बताया था मैंने, यहाँ से हम ग्रेडियंट बना सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर करा दी थी, ग्रेडियंट को कितने तरीके से काम में ले सकते हो, कैसे बना सकते हो, वो सब कुछ आ गया था आपके अंदर। आज ना हम थोड़ा सा ना देखो मिक्सिंग सीख रहे हैं। मैं आज का 2 टॉपिक जो होगा वो हमारा, एक तो होगा देखो मोड। आज हम थोड़ा सा मोड के बारे में बात करेंगे, मोड क्या होते हैं फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। ये हमें 2-3-4 जगह देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ग्रेडियंट के पास में इसकी प्रॉपर्टी में भी यहाँ पे ये मोड आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, इतने सारे मोड आ रहे हैं, ठीक है। और सेम यही सारे मोड आपको एक्चुअली में लेयर के ऊपर भी मिल जाएंगे, ये वाले मोड। तो कुल मिला के मोड हमारे पास 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं हमारे को, एक तो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी में भी दिख रहे हैं हमारे को मोड, और एक लेयर की प्रॉपर्टी में भी दिख रहे हैं हमारे को मोड। अब एक्चुअली ये मोड करते क्या है अभी, पहले तो हमें ये समझना है कि इस मोड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो भैया एक चीज तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये समझा देना चाहता हूं, मोड क्या करता है एक्चुअली में, ये कोई भी 2 लेयर्स, जो भी हमारे पास यहाँ पे कोई 2 लेयर मौजूद होती है, या कोई 2 लेयर के अंदर 2 फोटो मौजूद हो सकती है, या तो उसके पीछे बैकग्राउंड हो सकता है, या कोई फोटो हो सकती है, कोई भी, उनको आपस में मिक्स करना हो, जैसे 2 फोटो को आपस में मिक्सिंग में लाना हो आपको, तो आप मोड का इस्तेमाल करते हो भैया। मोड हमेशा यही काम करती है। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए मैंने इसके अंदर ये सिलेक्शन क्रिएट कर रखा है, मान लो अब इस सिलेक्शन में मैंने इस फोटो का ये वाला पार्ट बैकग्राउंड तो डिलीट कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरह से, है ना, और कुछ भी नहीं करा, जस्ट सिंपली मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग कि मैंने क्या करा, जस्ट सिंपली इसके पीछे एक ग्रेडियंट कलर लेने है मुझे। तो उसके लिए लेने के लिए मैंने क्या करा, एक नई लेयर ले ली और इस नई लेयर को रखा नीचे, है ना, क्योंकि बैकग्राउंड नीचे आएगा इसके। और उसके बाद मैंने यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करा और मैं अपने ग्रेडियंट्स में गया और मैंने यहाँ से कोई भी एक ग्रेडियंट कलर चूज करा और इसको ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से इसके ऊपर, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना कि मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो फोटो है ये एक्चुअली मेरे इस ग्रेडियंट के साथ क्या हो जानी चाहिए, मिक्सअप हो जानी चाहिए। देखो भैया मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूं कि हम लोग अभी ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, टूल्स पढ़ रहे हैं। इसके रियल लाइफ में इनका वास्तविकता में ऑब्जेक्ट्स में कैसे यूज करना है वो आगे की बात है। जब हमारे टूल्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे, मेन्यू बार कंप्लीट हो जाएंगी, तब मैं आपको इसके ऊपर असाइनमेंट कराऊंगा, प्रोजेक्ट्स कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मुझे उस प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को करवाने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा, तो जो अभी अब तक अपन ने पढ़े नहीं है। इसलिए अभी हम एक एक ऑप्शंस देखते हैं। तो अभी हमारे पास आज का ऑप्शन है मोड। तो मोड क्या करेगा, देखो अगर मेरे पास इसके नीचे कोई लेयर नहीं होती है, ठीक है, तो अब मैं इस फोटो पे कोई सा भी मोड चलाऊं, इससे इसको देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पहले कोई सा भी मोड सेलेक्ट कर लो यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से भी कोई भी एक मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिसॉल्व सेलेक्ट कर लिया। अब आपके कीबोर्ड पे एरो बटन होता है अप डाउन का, चारों कीज होती है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो आप डाउन की बटन दबाते जाओ, देखो चेंज होता जाएगा, यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। लेकिन देखो इस फोटो पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कारण क्योंकि देखो मोड क्या है, 2 फोटो को मिक्सिंग करने का काम करता है, यानी 2 लेयर को मिक्सिंग करने का काम करता है। अब आपने तो एक ही लेयर बना रखी है, एक को आपने ऑफ कर रखा है, तो इसका फर्क दिखाई नहीं देगा आपको। तो मैंने क्या करा, इस लेयर को वापस से ऑन कर लिया। अब मैंने यहां पर आकर इसको डिसॉल्व करा और अब देखो मैं डाउन एरो की से चेंज कर करके देखता हूं किस मोड पे, किस इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस मोड में देखो, इस मोड में क्या हुआ, अगर मैंने इसको डार्कन करा तो इसने क्या करा भाई, ध्यान से देखो, इसने पीछे के बैकग्राउंड के कलर में ही अपनी भी फोटो को उसी मोड में डाल दिया। अब देखो मैं चेंज करता जा रहा हूं, देख लो मल्टीप्लाई में कैसा इफेक्ट आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो इसमें कैसा इफेक्ट आ रहा है, आपके कलर बर्न में कैसा इफेक्ट आ रहा है। अब इस टाइप की फोटोज आप लोगों ने कई बार गूगल्स वगैरह में भी देखी होंगी, अफेक्ट वाली फोटोज बोलते हैं हम, जैसे आपने कुछ इस तरह से अफेक्ट बनाने अपने फोटोज के ऊपर, तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हो। ये देखो हर टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट होंगे आपके यहाँ पे मोड की मदद से। तो ये कर क्या रहा है मोड, ये मोड है यहाँ पे, ये बहुत सारे मोड है यहाँ पे, ठीक है। आप हर मोड के लिए इन, और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, मैं किसी भी मोड के लिए कोई फिक्स बात नहीं कह सकता भैया, ये चीज डिपेंड करती है आपकी जो 2 फोटो है वो किस कलर की है, किस कलर टोन पे बनी है, तो ये कलर के हिसाब से मिक्सिंग करता है भैया। अभी जैसे ये ग्रेडियंट है, गोल्डन टाइप का ग्रेडियंट है, तो गोल्डन के हिसाब से और इस फोटो के कलर के हिसाब से मिक्सिंग हो रही है इसमें, ठीक है। अब जैसे और सॉफ्ट और लाइट इसको ना गोल्डन और इस फोटो के कलर के हिसाब से ऐसे मिक्स कर रहा है। अगर इसी जगह पे मेरा कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, जैसे मैंने ये ले लिया, तो अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा अलग इफेक्ट दिखाएगा आपको। ये मैंने ये वाला ले लिया इसमें, लेकिन एक्चुअली क्या है लाइटन है ना, अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ यहाँ पे,
ये देखो मैंने नॉर्मल कर दिया, तो नॉर्मल में देखो आपका सॉफ्ट लाइट कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये भैया कलर पे डिपेंड करता है, इसलिए आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो मैं यहाँ पर आकर इसके अलग अलग इफेक्ट दिखा सकता हूँ आपको, देखो किस मोड में आपकी फोटो कैसी दिख रही है। तो आप इसका इस्तेमाल करके भैया किसी भी टाइप की इफेक्ट्स क्रिएट करवा सकते हो, जैसा भी इफेक्ट आपको फोटो में चाहिए। जैसे आपने कई बार इस टाइप की नेगेटिव इमेजेस देखी होंगी, कभी इस टाइप की देखी होंगी, कभी इस टाइप की देखो पेंटिंग टाइप की देखी होंगी, ठीक है, कभी आपने कुछ इस तरह की फोटो देखी होंगे, आर्टिस्टिक इफेक्ट टाइप की फोटो देखी होंगी। तो इस तरह से आप लोगों को दो बैकग्राउंड, दो इमेजेस को मिक्सिंग करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। जरूरी नहीं है इसके पीछे कोई कलर ही हो। जैसे सपोज करो हम कोई बैकग्राउंड लेके आते हैं, जैसे मैं एक बैकग्राउंड लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड के अंदर इस फोटो को लेके आ जाता हूँ, और इस फोटो को लाके इस बैकग्राउंड में डाल देता हूँ मैं। तो अब देखो ये फोटो इसके अंदर कैसी दिखाई दे रही है आपको, कुछ मिक्सिंग में अलग ही दिख रही होगी, यानी कि हमने मोड बदल रखा है ना इस फोटो का यहाँ पे, कुछ इस तरह से। तो मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल। मैंने इसको थोड़ा सा यूं करके थोड़ी सी साइज बढ़ाई इसकी, और इसको यहाँ रखा बिल्कुल इस जगह पे। अब देखो मैं अगर इसके मोड चेंज करता हूँ, यहाँ से ऊपर से चेंज करता हुआ आता हूँ, तो देखो आपको अलग अलग इफेक्ट्स दिखाई देंगे, दिख रहे हैं आपको इफेक्ट्स। अब देखो इसमें इस टाइप के इफेक्ट्स बनाने हो आपको फोटोज के अंदर, कुछ इस टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट करने हो, कुछ ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट करने हो, तो देखो आप बैकग्राउंड के साथ भी इसको मैच करा सकते हो किसी भी फोटो के साथ। तो कुल मिला के आपको मोड के बारे में पता चल गया होगा कि भैया मोड हमेशा दो फोटो को आपस में मिक्सिंग करता है। अब आपका मोड किस फोटो के लिए कौन सा कलर टोन पे काम कर रहा है, ये आपकी फोटो के कलर और आपकी बैकग्राउंड के कलर पे डिपेंड करता है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अरे भाई मोड समझ में आ गया क्या, मोड क्या होते हैं हमारे? हेलो सर, एक्चुअली मेरी कल की क्लास मिस हो गई थी, तो मेरे को कल वाली क्लास मैं आपकी देखो ये ग्रेडियंट वाली मिस हुई थी, ठीक है, तो ग्रेडियंट वाली क्लास तो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो तो आपको मिल जाएगी। बाकी इस ग्रेडियंट में मैंने कल ये बताया था, जैसे अगर अपन किसी भी फोटो के अंदर कोई सिंगल कलर डालते हैं, तो वो अपन ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से एक सिंगल कलर डालते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है भैया, मल्टीपल कलर का होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे कलर्स लाइब्रेरी मिल जाती है बनी बनाई, जिसमें मोस्टली बहुत सारे कलर्स होते हैं, जिसमें आप कोई भी कलर्स वगैरह बनाकर इसको यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई भी कलर फील करना हो इस तरीके से मल्टीपल कलर टाइप का, जैसे मुझे ये फील करना है तो मैं इसे यूं ड्रैग करूंगा, तो ये ड्रैग करने से देखो ये कलर्स की लाइब्रेरी आ गई मेरे पास। तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले सकते हो भाई, जो कलर आपको पसंद हो उस हिसाब से। यहाँ पे टाइप आते हैं इसके, ये रेडियल होता है आपके पास में, ये इसके बाद कॉनिकल आता है, यानी ग्रेडियंट 5 टाइप के होते हैं हमारे पास, ये पांचों टाइप आते हैं आपके पास। आपको कैसा ग्रेडियंट यहाँ पे ड्रॉ करना है अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कल कि अगर आप इसमें ग्रेडियंट खुद बनाना चाहते हो, तो आप इसके कलर के बीच में क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पर इस जगह पर आपको देखो नीचे स्केलिंग मिल जाती है। इस स्केलिंग की मदद से आप कोई कलर हटा भी सकते हो, पकड़ के डबल क्लिक करके उसके ऊपर कोई कलर ऐड भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, अगर आपको कोई कलर पसंद आ रहा है तो, और फिर उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। तो कुल मिला के ये ग्रेडियंट का कमाल था। कल की क्लास में मोस्टली हमने इसी के बारे में डिटेल में पढ़ा था थोड़ा सा, मैंने भी आपको फास्टली ओवरव्यू में बताया, बाकी आप एक बार देख लेना, वीडियो देख लेना, तो आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, आगे बनेंगे ना तब इसमें वापिस आएंगी ये सारी चीजें। और सर मेरे को ना फेदर भी पूछना है आपसे। एक्चुअली मैंने आपको मैसेज भी किए थे मॉर्निंग में हाँ ग्रुप हाँ हाँ, वो आपका में। मैसेज देखा भी था मैंने। क्या प्रॉब्लम, हाँ तो तो मैसेज आया था सर बोलते हैं। उसमें, हाँ प्रॉब्लम उसमें वो वार्निंग आ रही है, वो मुझे समझ ही नहीं आया, वो वो यूज ही देखो नहीं हो पा रहा। वो मैं बताता हूँ, देखो वो कैसे आती है वार्निंग। एक्चुअली वो वार्निंग आती कैसे भैया, आप लोग भी देख लेना, ये प्रॉब्लम मोस्टली बच्चों के साथ आती है। देखो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो आज आपने एक इतना सा सिलेक्शन बनाया, अब सिलेक्शन आपने हो सकता है फोटो कटिंग करने में बनाया हो या कैसा भी बनाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने सिलेक्शन बनाया। अब आपका ये सिलेक्शन है इतने पिक्सल्स में, ठीक है। अब हुआ क्या इसके अंदर, देखो वो वार्निंग कब आएगी, जब मैं इस पे शिफ्ट F6 से फेदर दूंगा ना, तो भैया ध्यान से देखना, आपका सिलेक्शन कम है और आप फेदर सिलेक्शन से भी ज्यादा दे रहे हो, तो वो वार्निंग आती है। सपोज करो मैंने इसमें 200 का पिक्सल मैंने दिया इसके अंदर, यहाँ पे देखो मैंने 200 पिक्सल का दिया, ओके करा, देखो वार्निंग आई, सेम वही वार्निंग आई जो आपने देखी, ये वार्निंग आ रही थी आपके में। हाँ हाँ सर।
तो इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण यही होता है भाई कि आपने जो पार्ट सेलेक्ट कर रखा है वो एक्चुअली आपने पार्ट तो छोटा सेलेक्ट कर रखा और आप फेदर सिलेक्शन से भी ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, ओके। कोई चीज की लिमिट होती है, जैसे अगर हमने सिलेक्शन यही 200, अब मैंने 200 दिया, उसमें ये काम नहीं करा। अगर मान लो ये सिलेक्शन इतना बड़ा होता और इसके अंदर भी 200 पिक्सल पे, देखो नहीं काम करेगा ये, क्योंकि 200 पिक्सल तो आपकी बॉक्स की उसमें दिक्कत आ रही है इसको। ठीक है, तो ये इस वजह से दिक्कत आ रही है कि आप अपना फेदर और सिलेक्शन है ना, पहली बात तो इसको वो करो, कम करो। ठीक है, अब देखो मैं इसमें ओके। हूं। और दूसरा एक और चीज बात, जब आप कोई भी चीज करो ना, ऑब्जेक्ट बनाओ, तो एक और बात, एक तो सिलेक्शन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका सिलेक्शन हमेशा न्यू सिलेक्शन पे रहना चाहिए। कई बार हम लोग ऐड सिलेक्शन रख लेते हैं, कई बार सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन रख लेते हैं, इस वजह से भी क्या होता है, फेदर काम नहीं करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली याद रखना है आपको, जब हम हाँ सेलेक्ट करें और उसपे फेदर दे। एक्चुअली हाँ, मुझे सिलेक्शन के बारे में भी पूछना था। एक्चुअली ये जो एड टू सिलेक्शन है वो भी मेरा काम नहीं कर रहा था, तो कौन सा वो वाला? भी मतलब हो नहीं पा रहा था। एड टू सिलेक्शन आपने ये जो करके दिखाया था ना कि एक ही इमेज, मतलब जैसे आपने कोई सिलेक्शन किया फिर उसमें ये ऐड होते रहते हैं आगे सिलेक्शन, हाँ ये वाला, वो सर हाँ, मेरा काम नहीं, वो भी वर्क नहीं कर रहा था उसमें भी, मतलब देखो मैं अगर वो उसी में ऐड हो रहा था। देखो भाई, ऐड टू सिलेक्शन करता क्या है? मान लो जैसे मैंने एक फोटो ले ली, आप अभी फिलहाल ये फोटो ले लो। जैसे मेरे पास ये फोटो है, ध्यान से दिख रही है आपको फोटो? अब मैंने इसको थोड़ा सा जूम करा, अब होगा क्या, मैंने देखो यहाँ पे मैजिक वैन टूल लिया सिलेक्शन करने के लिए। अब आपको पता है मैजिक वैन टूल क्या करता है भैया, जहां क्लिक कर देते हो सेम कलर इसको जहां जहां मिलता है फोटो में, वहां का एरिया पकड़ता है ये। तो मैंने यहाँ क्लिक करा तो देखो इसने यहाँ क्लिक करते ही ये वाला कलर इसको इस फोटो में जहां तक भी मिला ना वहां तक पकड़ लिया इसने। दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह से यहाँ तक पकड़ लिया इसने। लेकिन फिर भी हमारा कुछ पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखो, इसने कितना पार्ट सेलेक्ट करा है भाई, इसने सिर्फ ये हिस्सा सेलेक्ट करा है। ठीक है, अभी हमारा अंदर का पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है, हमारा नीचे का पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में मान लो मुझे इसमें और सिलेक्शन ऐड करना है, क्योंकि अगर मैं दोबारा से इस जगह क्लिक करूंगा तो वो पुराना वाला सिलेक्शन हट जाएगा। देखो वो हट गया, ये वाला सेलेक्ट हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि जो मैंने पहले सेलेक्ट करा है वो तो रहे और जो एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ है मुझे वो भी सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको एड टू सिलेक्शन कर लूंगा यहाँ से। इससे क्या फायदा होगा कि जब मैं इसके ऊपर अंदर आकर दोबारा और सेलेक्ट करूंगा तो पहले वाले को भी रखेगा और इस सिलेक्शन को भी इसमें ऐड करता जा रहा है। ये देखो, ये वाला पार्ट भी रह गया, इस पे भी क्लिक कर दिया ऐड हो गया, इस पे भी क्लिक कर दिया ऐड हो गया, इस पे भी क्लिक कर दिया ऐड हो गया। जो जो पार्ट ऐड नहीं हुआ है उसको मैं कुछ इस तरह से मेरे फाइल के अंदर ऐड कर लूंगा। ये देखो मैंने अंदर तक, सैंडल के अंदर तक जा जाके इसको, इसके अंदर वाले पार्ट तक भी कुछ इस तरह से ऐड कर लिया। देखो अब पूरा पार्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। क्योंकि देखो क्या होता है, मैजिक वैन टूल मैंने क्या बताया, अगर सिंगल कलर होगा तो एक बार में सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आपके पास मल्टी कलर होगा, अब इसमें देखो ग्रे कलर भी है, व्हाइट कलर भी है, कहीं डार्किश कलर भी है। ठीक है, तो वो दो तीन कलर एक बार में ग्रेड मैजिक वैन टूल नहीं पकड़ता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एड टू सिलेक्शन यूज करते हैं। एड टू सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप जब जब क्लिक करते जाओगे तो वो एरिया इसमें क्या होता जाएगा, सेलेक्ट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसके व्हाइट शर्ट पे क्लिक करता हूं तो देखो वो एरिया भी इसमें सेलेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब, और अगर आपको मान लो इसी सिलेक्शन में से कुछ सिलेक्शन हटाना हो मान लो, तो फिर आप कौन सा ले लो, ये सब्ट्रैक्ट ले लो। सब्ट्रैक्ट लेने से जहां क्लिक कर दोगे उतना सिलेक्शन हट जाएगा। ये देखो हटता जा रहा है, ये देखो ये हटता जा रहा है सिलेक्शन, ये हटता जा रहा है सिलेक्शन। अब सिर्फ इतना सा रह गया, ये सिलेक्शन हटाना है, ये हट गया। तो कुल मिला के एड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन का काम यही होता है कि जो आपने प्रीवियस सिलेक्शन बना रखा है या उस सिलेक्शन को क्या करना, आपस में ऐड करना या माइनस करना, वो दोनों ही चीज होती है आपके पास में। अब मुझे जैसे ऐड करना है तो मैंने ऐड टू सिलेक्शन लिया, मैंने इसके अंदर का पार्ट और ऐड कर लिया, ये वाला पार्ट ऐड कर लिया, थोड़ा सैंडल के अंदर का पार्ट ऐड कर लिया। इससे क्या हुआ, अब मुझे से सिंपल इस फोटो को डिलीट करना है, तो डिलीट करते ही ये देख लो मेरा पूरा फोटो आराम से कटिंग हो गई, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, इजीली कट हो गई। तो अब ऐड टू सिलेक्शन ये तो हुई मैजिक वैन टूल के साथ। और एक होती है बिल्कुल कैसे कि भाई जैसे सपोज करो आप मैजिक वैन टूल के साथ काम में नहीं ले रहे हो, तो आप उसमें क्या करते हो, जैसे कोई आपने रेक्टेंगल टूल ले लिया, अब आपको इसमें ऐड करना है तो आपने ये ले लिया, अब इसके अंदर एक और स्क्वायर ऐड करना है तो आपने ऐड टू रख रखा है इसको, और ये देखो ये इसके अंदर ऐड हो रहा है, ये देखो कुछ इस तरह से ऐड हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन के साथ सिलेक्शन मिल रहा है ना, तो ऐड हो रहा है। आपको कुछ हिस्सा माइनस करना है इसके अंदर, तो मैंने सब्ट्रैक्ट ले लिया, और माइनस किससे करना है, मुझे सर्कल से करना है, तो मैंने सर्कल वाला एरिया सेलेक्ट करके इसको इसके साथ इतना माइनस कर दिया। तो ये देखो एक डिजाइन बन रही है। फिर मैं अगर उसमें कलर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से कलर आएगा मेरे पास। तो कुल मिला के देखो ये सब चीजें सिलेक्शन में तो कुछ है ही नहीं माता पची, सिंपल है। आप सिलेक्शन बनाओ, अगर आपको उसमें कोई सिलेक्शन ऐड करना है
तो आप एड टू सिलेक्शन कर लो, माइनस करना है तो माइनस कर लो, इंटरसेक्ट करना है तो इंटरसेक्ट कर लो, नया बनाना है तो न्यू ले लो। सर सिंपल है। आप किसी भी सिलेक्शन टूल पे जाओगे ये चारों ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। देखो इस सिलेक्शन के भी ऑप्शन है, ये लेजो के लिए भी ये ऑप्शन है, मैजिक बैंड के लिए भी ये ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि तीनों ही टूल सिलेक्शन के टूल है एक तरीके से, और सिलेक्शन के टूल में सब में ये चारों ऑप्शन मिलते हैं। और कोई डाउट? और कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। अब एक बार करके देखना, फिर दिक्कत आए तो फिर बताना मेरे को कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। अब देखो भाई इसके अंदर क्या होता है, ग्रेडियंट हम पढ़ चुके हैं। मैंने आज आपको मोड के बारे में भी बता दिया कि मोड क्या काम करता है। मोड बहुत सिंपल है, आपकी अभी की प्रैक्टिस के लिए इतना है कि आप एक बैकग्राउंड में इमेज रखो और उसके ऊपर कोई फोटो कटिंग करके रखो, फिर उसका मोड चेंज करके देखो, आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बस अभी के लिए आप मोड को इतना ही समझो, बाकी आप एडवांस में और बाद में बात करूंगा मैं मोड के ऊपर डिटेल में। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं इसके बाद क्लिपिंग मास्क पे। भैया देखो क्लिपिंग सिखाने जा रहा हूं मैं आज, इसको ध्यान से समझ लेना। क्लिपिंग मास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये कैसे काम करती है क्लिपिंग मास्क, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि कई बार दिक्कत कर जाती है समझने में क्लिपिंग मास्क। तो देखो चलो हम क्लिपिंग मास्क को समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे काम करेगी हमारी क्लिपिंग मास्क। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड हटा देता हूँ। मेरे पास ये फोटो कट करी हुई रखी है, यहाँ पे हम क्लिपिंग मास्क सीख रहे हैं। तो देखो भाई एक्चुअली क्लिपिंग मास्क होता क्या है इसको समझना। देखो क्लिपिंग मास्क का मतलब होता है जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हो, ठीक है, उसे कहते हैं क्लिपिंग मास्क। और ये कैसे बनाई जाती है वो देखो। जैसे सपोज करो आज मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ध्यान से देखना, मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैंने सर्कल ड्रॉ करके, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई सा भी कलर ले सकता हूं यहाँ से, और मैंने वो कलर इसके अंदर आके जस्ट सिंपली फिल कर दिया, और कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस सिलेक्शन को हटा दिया यहाँ से। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं बनेगा, इतना तो कर ही सकते हो आप। एक सर्कल लोगे, कलर डाल दोगे, बस खत्म कहानी, इतना ही करना है अभी, और कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है यहाँ पे कि मेरे पास ये एक फोटो है, अब इस फोटो को मैंने कट करके इस सर्कल के ऊपर लेके आकर छोड़ दिया कुछ इस तरह से। अब इसका मोड ऐसा हो रहा है तो हम इसका मोड नॉर्मल कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो कि ये फोटो जो है मेरे सर्कल के ऊपर है। अब एक्चुअली मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये फोटो जो है इस सर्कल के अंदर चली जाए, मतलब सर्कल के अंदर ही रहनी चाहिए मेरी फोटो, सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए। बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जिस चीज को जिसके अंदर रखना है, देखो सर्कल के अंदर फोटो डालनी है तो फोटो रहनी चाहिए आपकी ऊपर और सर्कल रहना चाहिए आपका नीचे, क्योंकि आपको किस में किसको रखना है, सर्कल के अंदर फोटो को रखना है। सो दैट इज द थिंग कि आपका सर्कल नीचे रहेगा, फोटो ऊपर रहेगी। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखना है, ऑल्ट बटन को क्या करके रखना है, प्रेस करके रखना है। और इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर, ये देखो ये लेयर और इस लेयर के बीच वाली लाइन, बीच में बीच वाला हिस्सा ये वाली लाइन हो गई, तो ऑल्ट दबा के रखना है। और इस दोनों लेयर के जैसे बीच में आओगे ना आप, तो देखो ऐसा सिंबल बन जाएगा आपका कुछ। इस सिंबल का मतलब ही क्या है कि आप क्लिपिंग मास्क करने जा रहे हो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालने जा रहे हो। अब मैं इस जैसे ही ऐसा सिंबल आ जाए तो मैं तुरंत यहां पर इस सिंबल के आते ही क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करते ही देखो क्या हुआ कि वो मेरी फोटो जो थी ना, वो फोटो उस सर्कल के अंदर चली गई। अब अगर मैं मूव टूल से इस फोटो को मूव भी कराऊंगा ना, देखो वो सर्कल से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो सर्कल के अंदर ही रहेगी। अब कारण क्योंकि हमने इसको क्लिपिंग कर रखा है। आप यहाँ पे लेयर देख सकते हो, ये लेयर बता रही है हमारे को यहाँ पे कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाली जो लेयर है वो सर्कल के अंदर जा चुकी है। तो दैट इज द थिंग कि क्लिपिंग मास्क की मदद से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करवा सकता हूं, एंटर करवा सकता हूं यूजिंग क्लिपिंग मास्क। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है क्लिपिंग मास्क का यूज। एनी डाउट किसी को? दोबारा बताना इसका। वो कुछ भी नहीं करना होता है, मैं वापस से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक लेयर है सर्कल वाली, मान लो मैंने सर्कल वाली लेयर डिलीट कर दी। अब मैंने कोई और शेप बना ली, कोई भी शेप बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे मेरे पास यहाँ पे एक शेप टूल आता है, यहाँ पे मैंने यहाँ से कोई शेप टूल ले ली और मैंने यहाँ से कोई शेप ले ली लाइक दैट, ठीक है। और जैसे मैंने कोई एक हार्ट शेप ले ली और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से यहाँ पे आके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है,
एक्चुअली में इस हार्ट शेप के अंदर, ठीक है, और इस फोटो को डालना है। और मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसका कलर मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे आके रेड कर दिया, ठीक है, और इसमें कलर फिल कर दिया हमने। ये मैंने एक हार्ट शेप बना लिया रेड कलर का। अब देखो करना कुछ नहीं है, अब हार्ट के अंदर आप किसको डालना चाहते हो, इस फोटो को, तो ये फोटो रहनी चाहिए ऊपर और हार्ट रहना चाहिए नीचे। और आपको कुछ नहीं करना है, ऑल्ट बटन दबा के रखना है और दोनों लेयर के बीच में आकर क्लिक कर देना है बस। तो वो फोटो आपकी कहाँ चली गई, देखो हार्ट के अंदर चली गई। इस फोटो को हमने कहाँ डाल दिया, हार्ट के अंदर डाल दिया। इसी तरह से मैं इसकी डुप्लीकेट भी बना के रख सकता हूँ जो इसके अंदर ही रहेगी। कंट्रोल टी करके मैं इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपनी खुद की कोई डिजाइन्स वगैरह बना सकते हो। कोई किसी भी चीज को किसी के अंदर डालने का बात आती है ना, जैसे आपने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी होगी भाई। चलो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं, उससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने में मदद मिल जाएगी। ओवरऑल तो ये तो समझ में आ गया होगा क्लिपिंग मास्क करते कैसे हैं। देखो बहुत सिंपल है, जिस ऑब्जेक्ट को डालना है आपको, जिसमें डालना है वो तो नीचे रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट आपको उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है उस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर रखोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ मेरी जो फोटो है इसको मुझे इस हार्ट शेप में एंटर कराना था, तो फोटो को मैंने रखा है ऊपर और हार्ट को रखा है मैंने नीचे, और ऑल्ट दबा के जस्ट इसके अंदर आके क्लिक करा है मैंने, तो वो यहाँ पे क्लिपिंग हो गई। और अगर दोबारा क्लिक कर दोगे तो क्लिपिंग से हट जाएगी, और एक बार क्लिक करोगे तो क्लिपिंग में आ जाएगी। क्लियर है, क्लिपिंग्स में डालने का तरीका भी यही है। ऑल दबा के क्लिक करोगे तो देखो क्लिपिंग से हट गई, ऑल दबा के क्लिक करोगे वापस तो क्लिपिंग में चली गई। दोनों तरीका सेम ही होता है। तो मैं आज आपको कुछ इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूं। यहाँ पर देखो क्लिपिंग के लिए, एक मिनट में इसको एक बार ओपन कर लेता हूं गूगल क्रोम को, और मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। वो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में मदद मिले कि भाई फोटोशॉप के अंदर हम क्लिपिंग के थ्रू क्या क्या बना सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे मैं एक शेयरिंग कर रहा हूँ आप लोगों से, ये गूगल क्रोम, ये दिख रहा है तो बता देना मुझे एक बार, ये दिख रहा है सब लोगों को? यस सर, दिख रहा है। दिखना स्टार्ट हो गया ना गूगल क्रोम? यस सर। अब आप इसमें देखो क्लिपिंग, आप यहाँ पे कुछ ये देख सकते हो, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वाटर, जिसके अंदर देखो कुछ पेड़ पौधे डाल दिए इन्होंने, ठीक है। और कुछ एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये एक शेप है, ठीक है, कुछ इस टाइप की, इस शेप के अंदर इस फोटो को डाल दिया इन्होंने, ये क्लिपिंग का कमाल है, ठीक है। ये सर्कल के अंदर डाल रखा है इन्होंने, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट के अंदर है ना इन्होंने फोटो रख रखी है, तो ये सब क्लिपिंग का कमाल है, ठीक है। तो आपने देखा कि आप जस्ट सिंपली आप ऐसे देखो यहाँ पे आके, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिपिंग मास्क इफेक्ट इन फोटो इफेक्ट्स इन फोटोशॉप, ठीक है। तो आप इतना लिखोगे तो देखो आपके सामने बहुत सारे टाइप की वो आ जाएंगी चीजें, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा देखो कैसे कैसे क्लिपिंग मास्क किए जा सकते हैं। ये सब क्लिपिंग मास्क के कमाल है भैया, ये सब क्लिपिंग मास्क से बना हुआ है आपका। ये देखो टेक्स्ट के अंदर पिज्जा को रख रखा है, पिज्जा वर्ड में पिज्जा का टेक्स्ट में इसको रख रखा है। बटरफ्लाई के अंदर देखो बादलों का सीन दिखा रखा है इन्होंने, फोटो के अंदर कैसे दिखा रखा है इन्होंने, शेप के अंदर दिखा रखा है इन्होंने। तो ये सब, ये देखो ये टेक्स्ट के अंदर फायर दिखा सकते हैं। तो ये सारे कमाल जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पे, इस टाइप के इफेक्ट्स जो देखने को मिल रहे हैं कि एक फोटो के अंदर दूसरी फोटो जा रही है, तो भैया ये सारा कमाल हमारा क्लिपिंग मास्क का ही होता है। आप क्लिपिंग मास्क की मदद से किसी भी फोटो को किसी भी शेप के अंदर, किसी भी चीज के अंदर डाल सकते हो, और वो सब क्लिपिंग मास्क से ही बनता है। जैसे सर्कल के अंदर देखो इस इमेज को डाल रखा है इन्होंने, यहाँ पर आपको देखो कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप के हम बनाते हैं ना, ये सब क्लिपिंग मास्क से बना हुआ है। जैसे इस फोटो के टुकड़े कर करके एक साथ जोड़ रखा है, तो ये सब क्लिपिंग मास्क से बना हुआ है सारा का सारा कमाल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्लिपिंग मास्क वो चीज होती है जिसके अंदर हम एक लेयर को किसी दूसरी लेयर के अंदर डाल देते हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, क्लिपिंग मास्क कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लिपिंग मास्क क्या चीज होती है। क्लियर है क्या, किसी को डाउट है? यस सर। हाँ हाँ सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना?
तो आज थोड़ा सा क्लिपिंग मास्क की एक बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो भी क्लिपिंग मास्क की मदद से बहुत सारी चीजें बनती है। और मैं एक चीज पहले भी बता चुका हूँ और अभी वापस बता रहा हूँ, आगे जाके जब मैं असाइनमेंट बताने लगूंगा ना आप लोगों को, तो उन असाइनमेंट्स के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। अभी आप एक एक टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन जब हम कोई असाइनमेंट बनाएंगे तो ये जितने भी टॉपिक आपने पढ़े ना, उसमें से कितने टॉपिक उस असाइनमेंट में आएंगे मुझे भी नहीं पता, वो अपन असाइनमेंट बनाएंगे जब पता चलेगा। तो असाइनमेंट बनाते वक्त मैं कितने ऑप्शन यूज करूंगा उस समय मैं आपको ये सारी चीजें बार बार नहीं बता सकता, क्योंकि फिर अगर मैं वही चीजें वापिस आपको बताने बैठूंगा तो असाइनमेंट नहीं हो पाएंगे हमारे। इसलिए इन सब ऑप्शंस की जो एक एक ऑप्शंस आप अभी डेली बेस पे सीख रहे हो, उनकी डेली प्रैक्टिस करो भैया, ताकि जब आप प्रैक्टिकल करने, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या असाइनमेंट बनाएंगे, तब आप उस टाइम पे आपको इन चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि क्या होता है। एक्चुअली मास्किंग और भी होती है फोटोशॉप के अंदर, 5-6 मास्किंग होती है। आज मैंने अभी तक एक ही मास्किंग सिखाई है आपको, ये होती है क्लिपिंग मास्किंग, इसे बोलते हैं हम लोग क्लिपिंग मास्किंग। आगे आपकी लेयर मास्किंग आएगी, शेप मास्किंग आएगी, ब्रश मास्किंग आएगी, ठीक है, और बहुत सारी 4-5 मास्किंग होती है इस तरीके की। तो उन सबको भी देखेंगे हम धीरे धीरे, लेकिन अभी आज हमने जो क्लिपिंग मास्किंग सीखी, इसकी मदद से आप बहुत कुछ बना सकते हो भैया। आप कोई भी शेप बनाओ, उसके अंदर फोटो डालो, बैकग्राउंड बनाओ, उसके अंदर फोटो डालो, अफेक्ट करो, क्रिएट करो, गूगल पे फोटो देखो, उसकी जैसी बनाने की कोशिश करो। ये प्रैक्टिस करने का बेटर ऑप्शन है आपके पास। इज दैट क्लियर? एक और प्रॉब्लम है, जैसे ना मतलब कोई भी मैं मतलब कुछ करती हूँ ना इसमें फोटोशॉप में, तो अगर कुछ गलत हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो बैक नहीं होता ये, मतलब आप है ना मतलब उसको पूरा हटा के फिर मुझे न्यू फाइल लेनी पड़ती है बार बार। मतलब मैं अगर उसको ये चाहूँ ना कि अगर वो क्लियर हो जाए, तो क्लियर नहीं होता, वो हटता नहीं है, पता नहीं आपका क्यों। कहने का मतलब है कि आपको अंडू पीछे नहीं जाना है होता। वापिस से। हाँ। तो अभी बताया था ना मैंने, स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, कंट्रोल ऑल्ट जेड दबाया करो। ओके। आप क्या प्रेस करते हो? कंट्रोल जेड प्रेस करते हो ना? हाँ, कंट्रोल जेड से एक ही कंट्रोल बार होता है जेड वो, सिर्फ एक बार होता है, कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस करा करो, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट जेड आपको 20 बार पीछे ले जा सकता है। और फिर भी अगर आपको कम पड़ता है 20 बार भी, तो मैंने अभी जस्ट आपको ऑप्शन बताया था, फाइल के अंदर, वो एडिट के अंदर जाकर, प्रिफरेंस के अंदर जाकर, जनरल ऑप्शन में जाकर के, यहाँ पे परफॉर्मेंस नाम से आता है, जिसमें यहाँ पे दिख जाता है आपको हिस्ट्री स्टेट कितनी आ रही है, इसकी 20 आ रही है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आपको और ज्यादा पीछे जाना है तो। आपको लगता है कि नहीं आप 20 स्टेप से भी ज्यादा गलती कर सकते हो, आपको 20 स्टेप से ज्यादा भी पीछे जाना पड़ सकता है, तो आप उतनी स्टेप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर कंट्रोल ऑल्ट जेड से भी नहीं हो रहा है, तो आपको देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा, विंडो में जाओगे आप, यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है विंडो के अंदर हिस्ट्री। इस हिस्ट्री पे क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे साइड में एक हिस्ट्री खुल जाएगी, इसको आप यहाँ से बड़ा कर लो। देखो अब तक हमने इस फोटो के अंदर, यानी इस फाइल के अंदर जो जो भी काम किए ना, वो सब आ रहे हैं, देख लो आप, आ रहा है। अब मैं जिस जिस चीज को ऑफ करना चाहता हूँ, जैसे क्लिपिंग मास्क ऑफ करना चाहता हूँ मैं, इसकी जो जो चीजें मुझे यहाँ से डिलीट करनी है, मैं उसको, तो वो चीज हटती जाएगी। देखो मैंने ये हटा दिया, मैंने इसको डिलीट करा, ये हटा दिया। देखो जो जो काम, ये जितना भी काम मैंने इस फोटोशॉप फोटो में करा था ना, वो सारी हिस्ट्री आई है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या क्या काम किया था। तो मैं जिस पार्ट को हटा दूंगा ना, तो नॉर्मल सी बात है, ये उसी सिचुएशन में आ जाएगा। लेकिन इतना हिस्ट्री के अंदर अभी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को जाने की, आप सिंपली कंट्रोल ऑल्ट जेड दबाकर भी पीछे जा सकते हैं। और कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर है आज की क्लास? भैया देखो एक चीज तो मैं आप लोगों को ये और बता देना चाहता हूँ, देखो दो तरीके के बंदे दो तरीके से सीखते हैं फोटोशॉप को। एक होता है जिसको सिर्फ फोटो एडिटिंग करना सीखना है, यानी कि एक इंटरेस्ट के लिए सीख रहा है वो, खाली टाइम पास। और एक होता है जिसको प्रोफेशन बनाना है। तो भैया देखो, इंटरेस्ट लेने वाला सीख रहा है, तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता कि वो कितना सीखता है, कितना पढ़ता है, कितना काम करता है, वो उसके ऊपर है। वो इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हीं चीजों को ज्यादा सीखेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपको मार्केट प्रोफेशन के हिसाब से सीखना है, तो भैया देखो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो फोटोशॉप में, अभी तो ये मान लो फोटोशॉप का हमने 5% भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो अब फोटोशॉप का 5% भी नहीं पढ़ा है, यानी कुल मिला के आप खुद देख लो ना, 4 ही टूल पढ़े हैं भैया अभी तक तो। आगे के कितने सारे टूल बाकी है, और ये पूरी मेन्यू बार बाकी है, ठीक है। और इन टूल्स का इस्तेमाल कर करके हम क्या क्या नहीं बना सकते, आप सोच भी नहीं सकते फोटोशॉप के थ्रू, ठीक है। तो भैया ये इतने सारा ओवरलोड होने वाला है आपके ऊपर, तो बेटर है आप इसको ओवरलोड ना होने दो। तो उसका एक ही इलाज है, डेली आप जितना सीखते हो उसको बहुत अच्छे से प्रेफरेंस, मतलब
परफेक्टनेस के साथ उसकी प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। और देखो प्रैक्टिस का मतलब यह नहीं है कि जो चीज मैंने सिखाई है वही करके रह जाओ आप। मैं देखो मैंने क्या बताया आपको कि भाई मैं सिखा रहा हूं, मैं यहाँ पे सीख नहीं रहा हूं कि मेरे को कुछ बनाना है, ठीक है, मैं सिखा रहा हूं तो मैं आपको टूल्स, मैं आपको ऑप्शंस बता सकता हूं। फिर उसके ऊपर आप अपना क्या दिमाग लगाते हो, आप अपनी तरफ से क्या बनाते हो। आप जैसे मैंने अभी क्लिपिंग मास से एक छोटा सा आइडिया लगाया और ये मैंने आपको बना के दिखाया। अब आप क्या सोचते हो और आप क्या बना सकते हो, ये चीज तो भी आपके ऊपर डिपेंड है। ये आपकी प्रैक्टिस, ये आपका दिमाग, ये आपकी क्रिएटिविटी बोलती है कि आप कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले पा रहे हो, कितना उस चीज को डीपली समझ पा रहे हो, कितना उसमें उसके प्रोफेशन में घुस पा रहे हो। तो ये सब चीजें आपके प्रैक्टिस से आती है। देखो भी मैं जितना सिखाता हूं उतने तक ही रहोगे तो एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और अगर कोई डाउट्स आता है तो मैंने आपको जैसा कि बताया भैया, डेली मैं क्लास लूंगा, उसमें आपको 10 मिनट दे दूंगा मैं, 5-10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। और मोस्ट प्रोबेबली अभी तो हमारी 10-15 दिन क्लास और 40 मिनट चलेगी, उसके बाद तो मैं जब सारे टूल्स खत्म हो जाएंगे और असाइनमेंट बनाएंगे हम, तो हमें 2-2 क्लास रखनी पड़ेगी, 80 मिनट की क्लास रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक 40 मिनट में असाइनमेंट क्रिएट नहीं हो पाते। ठीक है, तो अभी तो प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो भैया। टूल्स की, पुराने टूल्स की भी प्रैक्टिस करो, पूरा एक साथ लेके चलो प्रैक्टिस के लिए। कहीं डाउट आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कत है। क्लियर है? आज की क्लास को यहीं तक ही रखते हैं अपन, और फिर कल की क्लास में देखते हैं आगे का टूल। ठीक है।